ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सेटिंग टाइम किसको कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे बोलिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, सेटिंग टाइम द फेनोमेनन बाय विच द सीमेंट पेस्ट चेंजेस इनटू सॉलिड मास। यानी सेटिंग टाइम क्या होता है कि सीमेंट पेस्ट जो है जब तक आपका हार्ड ना हो जाए, ऐसा फेनोमेना जो कि सीमेंट पेस्ट आपका हार्ड हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, सेटिंग टाइम कहते हैं, है ना। इसमें दो है, एक होता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरा होता है आपका फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या किसको कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम किसको कहते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम इज द टाइम टेकन फॉर प्रॉपर ऑपरेशन लाइक मिक्सिंग, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग और फिनिशिंग द सीमेंट मोटार और कंक्रीट, उसी को क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। यानी ऐसा टाइम जो आपका सीमेंट पेस्ट या मोटार या कंक्रीट जो बनाते हैं उसको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, है ना। उस टाइम में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, प्लेस कहीं कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जितना टाइम में ये सब कर सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। और एक और है कि थ्रू ऑपरेटर्स इसको इनिशियल सेटिंग टाइम क्या कहते हैं, जब नीडल fails to penetrate beyond 5 mm from bottom of the mold, note down that time, this time is initial setting time। यानी कि जब ये ऑपरेटर्स आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी में डिस्कस किए हैं, है ना, जब ये ऑपरेटर्स 5 mm पेनिट्रेट नहीं होगा, 5 mm तक आपका क्या होगा, फेल टू डू सो, यानी 5 mm तक आपका पेनिट्रेट नहीं होगा, है ना। तो तब आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, जनरली इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए क्या होता है आपका 30 मिनट्स फॉर क्या होता है, आपका ओपीसी होता है। ओपीसी का क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, कहीं को कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करके प्लेस कर सकते हैं या मोटार को, या सुनो उस वक्त तो हार्ड नहीं बनेगा ना, तो ओपीसी का क्या होता है आपका 30 मिनट होता है ना। और ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है आपका 10 आवर्स यानी 600 मिनट होता है। लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम होता है क्या, व्हाट इज फाइनल सेटिंग टाइम बोलिए। फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय द सीमेंट मोटार और कंक्रीट टू बिकम हार्ड। इतना टाइम सीमेंट पेस्ट या मोटार को मिलना चाहिए, या सीमेंट पेस्ट कंक्रीट या मोटार को मिलना चाहिए कि वो आपका कंक्रीट या मोटार आपका हार्ड हो जाए, कंक्रीट या मोटार आपका क्या हो, हार्ड हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए बोलिए, 600। किसके लिए, ओपीसी के लिए, है ना। डिफरेंट सीमेंट में डिफरेंट वेरी करता है ना, तो ओपीसी के लिए क्या है आपका 600 मिनट, यानी 10 आवर्स में आपका ये फाइनल आपका सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मुकम्मल कंक्रीट सीमेंट से जो आप कंक्रीट का स्ट्रक्चर, कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं, 10 आवर्स में आपका मुकम्मल हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट के लिए आपको इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है, 1 mm स्क्वायर नीडल की जरूरत पड़ती है, 1 mm स्क्वायर नीडल की जरूरत पड़ती है ना। शेप ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम नीडल क्या रहेगा आपका, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर शेप का रहेगा, क्या रहेगा आपका, स्क्वायर शेप का रहेगा। डायमेंशन क्या रहेगा आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो अब ये टेस्ट को करेंगे क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम मालूम है कि ओपीसी का 30 मिनट है, लेकिन किस तरह आया 30 मिनट, लेकिन किस तरह आया आपका 30 मिनट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये टेस्ट को फाइंड करने के लिए विकेट ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ता है आपका, विकेट ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। इस विकेट ऑपरेटर्स को लेंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, सीमेंट का ओनली क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे, यस और नो, सीमेंट का क्या बनाएंगे, ओनली पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा हमें, 300 ग्राम सीमेंट, कितना लेंगे, 300 ग्राम सीमेंट। अगर इसको सिव करना है तो कितना नंबर से करेंगे, आईएस सिव नंबर 9, है ना, यानी 90 माइक्रोन सिव से चलनी नहीं होता है, उसको फाइनल करने के लिए, है ना। तो कितना लेंगे फिर सिव करने के बाद 300 ग्राम सीमेंट एंड वाटर कितना लेंगे आप, 0.85 पी वाटर, है ना। पी क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ वाटर, 0.85 पी यानी परसेंटेज ऑफ वाटर। ये पी कहां से आया बोलिए, ये पी कहां से आया,
नॉर्मल कंसिस्टेंसी आया है ना। तो जितना आएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी से, है ना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी से आया, नॉर्मल कंसिस्टेंसी से आया, है ना। तो ये पी को हम लोग क्या करेंगे 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग 0.85 परसेंटेज से हम लोग क्या करेंगे 0.85 से हम लोग क्या करेंगे इसको पी को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना परसेंटेज ऑफ वाटर आ गया, मान लीजिए 25% आ गया, इससे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इतना वाटर जब मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे 300 ग्राम सीमेंट में हम लोग मिक्स कर देंगे, तो सीमेंट पेस्ट बन जाएगा, है ना। सीमेंट पेस्ट के कहां हम लोग फिल करेंगे, मोल्ड में फिल करेंगे, विकेट्स मोल्ड में फिल करने के बाद क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सीमेंट रहेगा उसको रिमूव कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे विकेट्स के बॉटम में हम लोग क्या रखेंगे, विकेट मोल्ड्स रख देंगे, यहां पर प्लेस कर देंगे मोल्ड्स को, है ना। नीचे में क्या रहेगा नॉन पोरस प्लेट, है ना, यानी ग्लास का बना हुआ नॉन पोरस प्लेट रहेगा, इसमें सीमेंट पेस्ट फिल हो गया इस मोल्ड में। उसके बाद क्या करेंगे यहां हम लोग स्क्वायर नीडल लगाएंगे, ये जो मूवेबल रॉड है इसमें क्या लगाएंगे हम लोग स्क्वायर नीडल लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे स्क्वायर नीडल, है ना, कुछ इस तरह का रहेगा स्क्वायर नीडल, है ना। स्क्वायर नीडल फिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रॉड को हम लोग इस सरफेस पर टच कराएंगे, इस सरफेस के करीब ले जाएंगे बराबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सडनली रिलीज कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे मूवेबल रॉड को, ये रॉड को क्या करेंगे रिलीज कर देंगे। जैसे रिलीज करेंगे तो ये आपको शुरू में क्या होगा पूरा पेनेट्रेट हो जाएगा, शुरू में क्या होगा जीरो रीडिंग बताएगा, पूरा पेनेट्रेट हो जाएगा, है ना। तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही नीडल फेल्स टू पेनिट्रेट बियॉन्ड 5 mm, है ना, अगर नीडल फेल्स टू पेनिट्रेट बियॉन्ड 5 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड, देन हम लोग क्या करेंगे उस टाइम को नोट कर लेंगे, वो टाइम क्या होगा आपका 30 मिनट्स होगा फॉर ओपीसी, क्या होगा वो 30 मिनट्स फॉर ओपीसी। शुरू में क्या होगा आपका पेनिट्रेट हो जाएगा, कभी 4 mm आ जाएगा, कभी 3 mm आ जाएगा, कभी 5 mm आ जाएगा, है ना। जब 5 mm आ जाएगा, है ना, ये एक दफा का प्रोसीजर नहीं, आपको करते रहना, है ना। जब आपका 5 mm आ जाएगा और टाइम को नोट करना है कि 5 mm कितना देर में आ रहा है, इसको बार बार रिलीज करना है नीचे, है ना। तो 5 mm कितना देर में आ रहा है वो नोट कर लेंगे। 5 mm अगर 30 मिनट्स में आ रहा है रीडिंग बॉटम ऑफ द मोल्ड से, तो आपका वो हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम, वो क्या हो जाएगा आपका इनिशियल सेटिंग टाइम। समझ में आ गया, तो आपको वो इनिशियल सेटिंग टाइम को नोट कर लेना कोई भी सीमेंट का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ओपीसी का नोट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका 30 मिनट्स हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। समझ में आ गया, यस, है ना। उसके बाद देखेंगे फाइनल सेटिंग टाइम किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो क्या करेंगे इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे 300 ग्राम सीमेंट 0.85 इंटू पी, पी मीन परसेंटेज ऑफ वाटर, कहां फाइंड किए थे परसेंटेज ऑफ वाटर फ्रॉम नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो जितना भी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आएगा इसको 0.85 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पानी आएगा हम लोग क्या करेंगे 300 ग्राम सीमेंट से हम लोग सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, और क्या करेंगे उसके बाद मोल्ड में फिल कर देंगे, यस और नो। मोल्ड में फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको नीडल्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे स्क्वायर नीडल लेते थे, है ना। अब हम लोग चेंज करके क्या लेंगे एनुलर कॉलर नीडल लेंगे, क्या लेंगे एनुलर कॉलर नीडल, ये कुछ इस तरह का रहेगा एनुलर कॉलर नीडल फॉर फाइनल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन सा नीडल लेंगे स्क्वायर नीडल, वेरी गुड। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए क्या लेंगे एनुलर कॉलर नीडल, क्या लेंगे एनुलर कॉलर नीडल। इसका टाइम, इसका डाया कितना रहेगा 5 mm, इसका डाया कितना रहेगा बॉटम से 5 mm। और ये जो है ये जो है इसके बीच से ये नीडल है, इसका डाया कितना रहेगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन कितना रहेगा ऊपर का 3.3 मिलीमीटर, और इसका हाइट कितना रहेगा एनुलर कॉलर का 6.4 mm, 6.4 mm। तो ये नीडल को हम लोग क्या करेंगे यहां अटैच कर देंगे, क्या करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम में इस नीडल को क्या करेंगे हम लोग यहां अटैच कर देंगे, ठीक है। अटैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इस सरफेस पर ला देंगे, ठीक है। शुरू में फिर क्या होगा इसका, ये जो है आपका इंप्रेशन, ये जो है आपका फाइनल सेटिंग टाइप एनुलर कॉलर नीडल, ये क्या करेगा आपका ये भी इंप्रेशन डालेगा, है ना, ये पूरा आपका इंप्रेशन डालेगा और ये नीडल भी इंप्रेशन डालेगा। ये नीडल भी आपका क्या करेगा इंप्रेशन मीन वहां पर दाग बनाएगा, है ना, वहां पर पेनिट्रेट करना चाहेगा, वहां पर कुछ पेनिट्रेट करेगा, है ना।
हल्का पेनिट्रेट करेगा, इंप्रेशन डालेगा, है ना। तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, नोट नहीं करेंगे टाइम को, लेकिन टाइम को देखते रहेंगे कि कब आपका ये जो है नीडल का एनुलर कॉलर का, ये कॉलर का इंप्रेशन नहीं डालेगा, सिर्फ किसका डालेगा, ये नीडल का डालेगा। सिर्फ क्या डालेगा, इस नीडल का इंप्रेशन, ऊपर से गिरने से हल्का दाग आ जाता है ना, तो वो क्या होगा सीमेंट पेस्ट में, सिर्फ इस नीडल का दाग आ रहा हो, इस नीडल का आपका मार्क आ रहा हो, इंप्रेशन आ रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। तो ये कब तक करेंगे, जब तक कि आपका मुकम्मल सिर्फ इस नीडल का मार्क आ रहा हो और ये एनुलर कॉलर का मार्क आना बंद हो जाए, ये एनुलर कॉलर का मार्क आना आपका बंद हो जाए और ये स्क्वायर नीडल का ओनली इंप्रेशन है, हल्का इंप्रेशन, तब वो टाइम को नोट कर लेंगे, वो टाइम आपका फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करेंगे, है ना। फिर से समझा रहे हैं, ये इनिशियल सेटिंग टाइम है, स्क्वायर नीडल में पूरा आपका इंप्रेशन होगा, 5 mm रीडिंग आएगा, आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा, वो टाइम को नोट कर लेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम का वो नोट कर लेंगे। फाइनल सेटिंग टाइम में हम लोग क्या करेंगे, एनुलर कॉलर नीडल को यहां से रिमूव करेंगे, स्क्वायर नीडल को, और एनुलर कॉलर को फिक्स करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग ये मूवेबल रॉड को रिलीज करेंगे, तो क्या होगा आपका, ये इसमें इंप्रेशन डालेगा। तो ये दोनों शुरू में क्या करेगा, ये दोनों चीज एनुलर कॉलर भी और ये नीडल भी आपका क्या करेगा, इंप्रेशन डालेगा, मार्क करेगा, है ना। नोट करेंगे, टाइम को नोट करते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, फाइनली जब तक उसको फाइनली क्या होगा, ये जो एनुलर कॉलर का है ये मार्क करना इस आपका मोल्ड में बंद हो जाएगा और ये सिर्फ स्क्वायर नीडल का मार्क आएगा। क्या आएगा, सिर्फ स्क्वायर नीडल का मार्क आएगा, तो वो टाइम को नोट कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम है। समझ में आ गया किस तरह करेंगे, बोलिए रोहन। हाँ, एनुलर कॉलर नीडल लगाएंगे, उसके बाद हाँ हाँ नीचे गिराएंगे, तो उसके बाद ठीक है, हाँ हाँ, ये तब तक गिराएंगे जब तक आपका ये जो कॉलर का इंप्रेशन आना बंद हो जाए। सिर्फ किसका इंप्रेशन आए, स्क्वायर नीडल का है, इसमें जो स्क्वायर नीडल है एनुलर कॉलर में उसका इंप्रेशन आए, तब आपका वो टाइम को नोट करेंगे और वो आपका जो टाइम होगा वो फाइनल सेटिंग टाइम होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम आएगा। समझ में आ गया, है ना, नोट कर लीजिए, है ना। इसका शेप ऑफ दी फाइनल सेटिंग टाइम नीडल क्या होता है, आपका एनुलर रिंग होता है जिसका डाया क्या रहेगा, आपका 5 mm। ये सब एसएससी जेईई में पूछेगा, है ना, नोट कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट प्रोसीजर डिस्कस कर दूंगे किस तरह करेंगे, है ना। सेम सीमेंट पेस्ट बनाएंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी की तरह, जो पानी वहां से मिलेगा परसेंटेज ऑफ वाटर उसको 0.85 से मल्टीप्लाई के वाटर निकालेंगे, सीमेंट पेस्ट मिलाएंगे 300 ग्राम का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। उसके बाद हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करेंगे और फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।